Hello everyone, welcome back to my channel. This is Archie Jan here, and in this video we are going to talk about class 6 science chapter number 10, that is motion and measurement of distances. Okay, so let's start the video. आज से बहुत साल पहले जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता, तब उनके पास कार्स, एक्टिवा या साइकिल नहीं होते थे। जहाँ भी जाना पड़ता वहाँ उन्हें पैदल ही चल के जाना पड़ता और सामान अपने बैग पे कैरी करना पड़ता। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने एनिमल्स का यूज़ करना स्टार्ट करा। उनके ऊपर सामान रख के ले जाने लगे और उन पे बैठ के जाने लगे। और अगर उन्हें सामान वाटर रूट्स के थ्रू भेजना होता तो वो बोट का यूज़ करते। बोट भी कैसी होती थी? ऐसी। ये थे हॉलो वुडन लॉग्स, जिसमें एक या दो जने ही बैठ सकते थे और ज़्यादा सामान भी नहीं ले जा सकते थे। बट अगर अब ज़्यादा लोगों को जाना दिया, थोड़ा सा सामान ज़्यादा है, तो क्या करा? उन लोगों ने थोड़े से लकड़ियाँ ली और उनको एक साथ बांध दिया। तो ऐसे कुछ बोट बनाई उन्होंने और इस पे बैठ के और इस पर सामान लेके जाने लगे। आफ्टर दैट उन्होंने थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करा और जो बोट बनी वो किन से इंस्पायर्ड थी? जो ये बोट थी ये एनिमल्स के शेप से इंस्पायर्ड थी जो कि वाटर में रहते हैं। जैसे कि फ़िश का बॉडी शेप कैसा आता है? स्ट्रीमलाइन शेप होता है, हमने पढ़ा है ना? तो वैसे ही इसी से इंस्पायर्ड होकर ऐसी बोट्स बनी और इसके अंदर अब हम सामान ले जाने लगे और आजकल हम मतलब ऐसे देखते भी हैं। अब व्हील के इन्वेंशन ने काफ़ी बड़ा चेंज लाया मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, बिकॉज अब लोग बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट इन सब का यूज़ करना स्टार्ट कर चुके थे। इसमें क्या होता है, कार्ट में तो व्हील्स लगे रहते हैं और उस कार्ट के अंदर लोग खुद बैठते और सामान रखते। और इस कार्ट को जो खींचता था वो कौन थे? एनिमल्स लाइक हॉर्स एंड बुल। सो ये है हमारे बुलक कार्ट्स एंड हॉर्स कार्ट, जिनका स्टार्टिंग में यूज़ करना स्टार्ट करा जब व्हील्स न्यू इन्वेंट ही हुए थे। बट 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में भी लोग एनिमल्स, बोट्स इन सब पर ही डिपेंडेंट थे एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए। इसके बाद स्टीम इंजन के इन्वेंशन ने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में न्यू डेवलपमेंट के वेज ओपन कर दिए थे। ये देखिए, ऐसे होते थे आपके स्टीम इंजन एंड वैगन्स। इन डब्बों को कहा गया है जिन्हें हम प्रॉपर हिंदी में मालगाड़ी के डब्बे, यानी जिसमें सामान रख के ले जाया जाता है। आफ्टर दैट ऑटोमोबाइल्स लाइक मोटर कार्स, ट्रक्स एंड बसेस, इन सब का इन्वेंशन हुआ एंड मोटर बोट्स एंड शिप्स का भी यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। एंड 1900s की स्टार्टिंग में एरोप्लेन का डेवलपमेंट होना भी स्टार्ट हो गया था। अच्छा, अब आप लोगों को पता है, अगर पहले के टाइम पर लोगों को कोई भी चीज़ मेजर करनी होती तो वो कैसे करते होंगे? उस टाइम पर तो स्केल और अदर मेजरिंग इक्विपमेंट्स होते ही नहीं थे। वो अपने हैंड्स एंड फुट के हेल्प से किसी भी चीज़ को मेजर करते। अब हमारी बुक में इजिप्ट का एग्जाम्पल दिया गया है। इजिप्ट और वर्ल्ड के कुछ अदर पार्ट्स में फुट को एज अ मेजरिंग यूनिट एक्सेप्ट करा गया था। इसके अलावा अगर लोगों को ये देखना होता कि ये कपड़ा कितना मीटर है, इसका क्या मेजरमेंट है, तो उन्होंने ऐसा कर रखा था कि हमारी चिन से लेकर आर्म तक के डिस्टेंस को वो एज अ मेजरिंग यूनिट मानते थे किसी भी क्लॉथ को मेजर करने के लिए। मतलब चिन से लेकर हमारे आर्म तक का जो डिस्टेंस है उसे उन्होंने कर रखा था कि ये 1 मीटर कपड़ा हो जाता, या जो भी उन्होंने कर रखा था कि ये आधा मीटर, 1 मीटर ये कपड़ा हो जाता। इसके तरीके से वो चेक करते थे। इसके अलावा एक और चीज़ है, जो रोमन्स थे उन लोगों ने स्टेप्स को अपनी मेजरिंग यूनिट बनाया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें चेक करना होता कि ये रूम कितना बड़ा है, तो वो क्या करते, एक एडल्ट पर्सन चल रहा है तो वो रूम 10 स्टेप्स में कवर हो जा रहा है, और इसी के बदले अगर एक बच्चा चल रहा है तो वो रूम 15 स्टेप्स में कवर हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी तो है ही नहीं। बड़ा चल रहा है तो 10 कदम में ही खत्म हो जा रहा है और बच्चा चल रहा है तो 15 से 16 कदम में खत्म हो रहा है। इसीलिए यूनिफॉर्मिटी की जरूरत थी। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनके मेजरमेंट काफ़ी परफेक्ट थे। विदाउट ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट्स भी उन लोगों ने परफेक्टली मेजर करके चीज़ें बनाई थी। हम म्यूजियम में जाके देख सकते हैं कि वो चीज़ें परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनी हुई है।
ठीक है। इसके बाद 1790 में फ्रांस के एक पर्सन गैब्रियल मॉन्टन ने स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाई, जिसे क्या कहते हैं, मैट्रिक सिस्टम। एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी साइंटिस्ट ने इसे एक्सेप्ट करा ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, है ना। उसके बाद ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से भी जानी जाती है और शॉर्ट फॉर्म में से एसआई यूनिट कहते हैं। नाउ एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। अब लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। और हर एक मीटर 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइडेड है, जिसे हम कहते हैं सेंटीमीटर। एंड ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड मिलीमीटर। दैट्स व्हाई 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर and 1 centimeter equals to 10 millimeter. Now, large distance को measure करने के लिए मीटर एक convenient unit नहीं थी, इसीलिए हम large unit को define करने के लिए किलोमीटर का यूज करते हैं and 1 kilometer equals to 1000 meter. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन पर, जिसमें फर्स्ट है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता है और एक ही जगह पर रहकर अपनी पोजीशन पे रोटेट करता रहता है, वो कहलाता है सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल फैन। फैन क्या रहता है, फैन एक जगह से दूसरी जगह मूव तो करता है ही नहीं, जहाँ है लगा हुआ वही रहता है, बस उसकी ब्लेड्स उसी पोजीशन पे रोटेट करती रहती है। वैसे ही क्लॉक का है, आप देखते हैं उसमें क्या रहता है, जो हैंड्स रहते हैं क्लॉक के, सिर्फ वो रोटेट होते रहते हैं। क्लॉक तो कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव करती ही नहीं है, तो किस मोशन में रहते हैं, सर्कुलेटरी मोशन में रहते हैं उसके हैंड्स, ठीक है। एंड फैन की जो ब्लेड्स हैं वो भी सर्कुलेटरी मोशन, गोल घूमती है ना, ठीक है। नेक्स्ट है पीरियोडिक मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी मोशन को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है, उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल जब हम स्विंग्स पर बैठते हैं तब क्या होता है, हम एक बार धक्का देते हैं हमें स्विंग पर बैठने के बाद, तो वो वापस से आके पीछे आती है, फिर वापस से आगे जाती है, पीछे जाती है ना। तो ये क्या हो रहा है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद 1 सेकेंड वो आगे गई, देन अगेन पीछे भी आएगी, है ना। तो ये क्या, सेम मोशन को ये रिपीट करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, पीरियोडिक मोशन। इसके अलावा जब भी कभी हवा चलती है तो जो ट्री की ब्रांचेस रहती है वो आगे पीछे होती है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, पीरियोडिक मोशन। एंड जो घड़ी में पेंडुलम लगा है, ये क्या है, ये भी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वापस से सेंटर में आएगा, है ना। सो ये भी पीरियोडिक मोशन का ही एक एग्जाम्पल है। इसके बाद है रेक्टिलिनियर मोशन। इसमें क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो हम उसे कहते हैं वो रेक्टिलिनियर मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल परेड में सभी लोग एक ही लाइन में चलते हैं, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, रेक्टिलिनियर मोशन का। देन नेक्स्ट है, आपने बॉल के मूवमेंट को कभी गौर से देखा हो तो उसमें क्या होता है, 2 मोशंस उसमें इंक्लूड रहते हैं। कौन से 2 मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। बिकॉज हम जब बॉल फेंकते हैं तो वो रोटेट भी होती है और ग्राउंड पर सीधी चलती भी है। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो है वो है हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन को हम स्केल के थ्रू तो मेजर कर नहीं सकते, तो उसके लिए आपको ज़रूरत है एक थ्रेड की। जो भी कर्व्ड लाइन है उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आप थ्रेड रखिए और वो जैसे शेप की है उसी हिसाब से आपके थ्रेड को भी घुमाते जाइए। एट लास्ट जहाँ पर वो एंड हो रही है वहाँ तक आप आपके थ्रेड को मार्क कर लीजिए, वहाँ से कट कर लीजिए और उसे स्केल के थ्रू मेजर कर लीजिए। तो इस तरीके से हम एक कर्व्ड लाइन का मेजरमेंट भी कर सकते हैं। ओके, सो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।